सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जुड़ गए। प्रशांत, यहाँ पर कांग्रेस की अब इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार को बचाने की है, किसी तरह से बजट पास करवाना है ताकि जो विश्वास मत है उसे ही मान लिया जाए। क्या कुछ इस वक्त दोनों खेमे में चल रहा है, बताएं। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। सरकार बचाना अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन 15 विधायकों को जब निष्कासित कर दिया गया है, मतलब कल विधानसभा का इस सत्र का अंतिम दिन है, तो निष्कासन है, तो ये माना जा रहा है कि कल तक के लिए निष्कासन है। तो अब बजट पास होना तो महज प्राथमिकता है, उसमें अब सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि निष्कासन गलत है या सही है, ऐसी खबर आ रही है कि संभवतः बीजेपी के विधायक हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप समझ सकती हैं कोर्ट का फैसला आने में समय लगेगा। तो अब बजट पास होना मुझे लगता है महज प्राथमिकता है। यहाँ पर तो सरकार को अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिक्कत सदन के बाहर भी है। कल 6 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग किया, आज एक 7वें सदस्य हैं विक्रमादित्य सिंह, जो सबसे बड़े अहम सदस्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ये माना जाता है कि कई विधायकों का समर्थन है उनके पीछे। तो सदन के बाहर असली चुनौती है कांग्रेस पार्टी की, और इसलिए आपसे कुछ देर पहले जयराम रमेश ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस दफ्तर में, उन्होंने कहा कि जो 3 ऑब्जर्वर वहां गए हैं और पार्टी प्रभारी पहले से वहां मौजूद हैं, राजीव शुक्ला, वो उन सभी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि सभी विधायकों से वो बात करें, सबकी बात सुने और एक एक विधायक क्या कह रहा है, उसकी क्या शिकायत है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उसकी शिकायत मुख्यमंत्री सुक्खू से है या कुछ और उसकी शिकायत है, इन सब बातों को सुनकर आज या कल तक में जल्द से जल्द एक रिपोर्ट सौंपें और उसी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें सवाल ये भी है कि जो जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, क्या वो अब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और क्या जिन पर्यवेक्षकों को बात करना है इन 6 विधायकों से वो बात कर पाएंगे कि नहीं। तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अगले 1-2 दिनों में कि जो पर्यवेक्षक बात करते हैं विधायकों से, विधायक अपनी क्या बात रखते हैं। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का जाना लगभग अब तय माना जा रहा है, ये भी कहना है कांग्रेस के सूत्रों का।